एक डंडा वाला भी होता तो क्या। और आज इतने लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये किस बात के लिए पसरे हुए हैं। कप्तान साहब से अभी मैं चलता हूँ सुभाष चौक पर, पूछता हूँ कि ये बात हो कैसे गई। यदि उसने मांगा था, उस व्यक्ति ने मांगा था कि ये घटना हो सकती है, ये गुंडा है, ये बदमाश है, ये नेता के शक्ल में क्रिमिनल है, तो ये क्यों ये घटना हो कैसे गई आपको बताइए। राजस्व परिषद कहाँ सोया हुआ था, मैं किससे पूछूं कि राजस्व परिषद। अभी मैं चलता हूँ सुभाष चौक पर, यहाँ से मैं यहाँ से मुझे जबरदस्ती बुलाया गया कि आप यहाँ आइए, मैं नहीं आना चाहता था। इसका वो पुलिस का आदमी, जब पुलिस प्रशासन एक सिपाही दे दिया होता तो मित्रों आज दुर्दशा न होती, आज बच्चे मारे न हो जाते। ये गुंडों के पीछे, माफियाओं के पीछे, प्रधान जितने से लेके ये जो सांसद है, इन गुंडों के पीछे ये वर्दीधारी दौड़ते हैं ऐसे जैसे वो कहीं से उनको कोई हरण करके ले आता है। और इस गरीब के आदमी के लिए क्यों एक सिपाही नहीं दिया गया। क्या कार्रवाई होना चाहिए। दोस्तों हम उसी घटनास्थल पे मौजूद हैं, दुबे परिवार का वही जो है द्वार है। और अब आपसे बताते हैं ये समाज कल्याण के लिए देखिए दादा की उम्र के हैं, क्या काम करते हैं, समाज कल्याण के लिए ही काम करते हैं, ऐसा सुनने में आया है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर यहाँ पे इनका आने का मकसद क्या है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, आज मैं जो दर्द है वो तो है ही है, लेकिन एक घटना घटित न होती यदि राजस्व परिषद और पुलिस प्रशासन लापरवाही न किया होता तो ये मौत इस गांव में न होती। एक सिपाही पुलिस ये क्या याद करने यहाँ खड़े हैं, इतनी भीड़ किस बात के लिए लगी है, क्यों यहाँ खड़े हैं इस बात के लिए। जब वो कह रहा था कि ये गुंडा है, इससे हमको भय है, तो क्यों नहीं उसको सुरक्षा दी गई। एक सिपाही उनके साथ खड़ा होता तो क्या ये हत्या होती, आप हमको बताइए। क्या राजस्व परिषद का वो लेखपाल या राजस्व परिषद का अधिकारी या समय से नाप जो करा दिया होता तो क्या ये मंजर होता। क्या यहाँ बच्चे मरते, क्या वो भी मारा जाता वो गुंडा। इसकी जरूरत कैसे आ गई, मैं ये पूछना चाहता हूँ या किसी से भी। और चल रहा हूँ देवरिया के सुभाष चौक पर। मुझे 11 बजे वहां सत्याग्रह करके अभी 2 बजे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सीएम को देना है ज्ञापन, और थ्रू श्रीमान कलेक्टर साहब की ओर से जाएगा और संकल्प जी की ओर से जाएगा, दोनों की तरफ से जाएगा। ये क्या हो रहा है इस प्रदेश में, क्या हो रहा है, क्या ये घटना घट गई है। कहाँ राजस्व परिषद सोया हुआ था, कहाँ पुलिस प्रशासन सोया हुआ था। उनके मांगने पर क्यों नहीं एक होमगार्ड भी होता तो क्या ये मौत होती, आप हमें बता दीजिए। एक डंडा वाला भी होता तो क्या। और आज इतने लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये किस बात के लिए पसरे हुए हैं। कप्तान साहब से अभी मैं चलता हूँ सुभाष चौक पर, पूछता हूँ कि ये बात हो कैसे गई। यदि उसने मांगा था, उस व्यक्ति ने मांगा था कि ये घटना हो सकती है, ये गुंडा है, ये बदमाश है, ये नेता के शक्ल में क्रिमिनल है, तो ये क्यों ये घटना हो कैसे गई आपको बताइए। राजस्व परिषद कहाँ सोया हुआ था, मैं किससे पूछूं कि राजस्व परिषद। अभी मैं चलता हूँ सुभाष चौक पर, यहाँ से मुझे जबरदस्ती बुलाया गया कि आप यहाँ आइए, मैं नहीं आना चाहता था। वो पुलिस का आदमी, जब पुलिस प्रशासन एक सिपाही दे दिया होता तो मित्रों आज दुर्दशा न होती, आज बच्चे मारे न हो जाते। ये गुंडों के पीछे, माफियाओं के पीछे, प्रधान जितने से लेके ये जो सांसद है, इन गुंडों के पीछे ये वर्दीधारी दौड़ते हैं ऐसे जैसे वो कहीं से उनको कोई हरण करके ले आता है। और इस गरीब के आदमी के लिए क्यों एक सिपाही नहीं दिया गया। क्या कार्रवाई होना चाहिए। क्या कार्रवाई होना चाहिए। पहले मैंने लिखा है ज्ञापन में सुभाष चौक, चलिए कार्रवाई का मैं बताता हूँ। आप चलिए सुभाष चौक पर कार्रवाई, यहाँ मत पूछिए। कार्रवाई ये होना चाहिए कि कूट करिए, पता करिए कि किसके पास उसने सुरक्षा मांगी थी और क्यों नहीं दिया था। उस बेईमान राजस्व परिषद के अधिकारी को, जिससे कहा था कि इस तरीके से जी इन दोनों को पहले टर्मिनेट करिए। और दूसरी बात, ये प्रदेश की, पूरे देश की पॉलिटिकल सिस्टम क्रिमिनलाइज सिस्टम हो गई है। पॉलिटिकल सिस्टम क्रिमिनलाइज सिस्टम है। आप इनके जो क्रिमिनलाइज्ड है, प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, विधायक है, सांसद है, इसमें से एक आध को छोड़ दिया जाए, सभी क्रिमिनल है, सभी बलात्कारी है, सभी हत्यारे हैं, सभी करप्ट है। बोलिए क्यों बुलडोजर चलने जा रहा है। बेईमानी की बात, बुलडोजर चलने से उनको जीवित कर देंगे। बुलडोजर चला के आप एक और प्रोसीजर बढ़ा रहे हैं। कोई कार्रवाई तो अब करिए, अब ना करिए। हम मैं यही पूछने आया हूँ। क्या इसमें पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, आप कहना चाहते हैं। वो जिसने सुरक्षा यदि मांगा था,
और सुरक्षा नहीं दिया तो मैं किसको जिम्मेदार कहूँ? कहा जा रहा है कि प्रेम यादव का जो मकान है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी जो खबर चल रही है कि वो भी अवैध रूप से बनाया गया है, तो उस पे क्या कार्रवाई होना चाहिए? ये इन सबों से, बेईमानों से पूछिए, सत्ता वालों से, कि इस तरीके से गांव गांव क्रिमिनल सारी अवैध जमीनों पर क्यों बनवाते हैं, इसका जवाब मैं दूंगा। बुलडोजर क्यों नहीं चली? ये इनसे पूछिए, इन बेईमानों से, इसका जवाब मेरे पास, मैं यही पूछने आया हूँ कि यदि राजस्व परिषद से गुहार लगाया था अगर वो अवैध था सर तो पहले ही बुलडोजर चल जानी चाहिए। तो ये उनसे पूछिए ना जाके, उनके जिम्मेदार लोगों से, उनके कलेक्टर साहब से और SDM साहब से पूछिए। यानी कि ये घटना ना हुई होती तो बुलडोजर नहीं चलता। आप फिर इस तरह काम से बाहर हटाइए, हमें जवाब नहीं दे सकते हैं। हम केवल ये कहने आए हैं कि इसका पूरा जिम्मेदार राजस्व परिषद और पुलिस के वो लोग हैं जिन्होंने उनके गुहार लगाने पर बात नहीं सुनी है। आगे पूर्वांचल के सर आपका नाम सर, आपका नाम? मेरा नाम संपूर्णानंद मल। देखिए, समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, कहीं ना कहीं इनकी आंखें जो है भर गई हैं और ये जमीन से जुड़ के साथ काम करते हैं और इन्होंने प्रशासन के ऊपर निशाना साध दिया और यहाँ पे सरकार के ऊपर भी निशाना साधा है। और आप ये बताइएगा, इनका जो टारगेट करने का तरीका है क्या ये सही है? आप बताइएगा, जो समाज के लिए कहीं ना कहीं दिन रात मेहनत करते हैं, समाज के दिल से जुड़ के काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, समाज की आवाज़ों को बुलंद करने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो है जो दिल होता है वो समाज के दिल से जुड़ा होता है, समाज के लिए ही उनका दिल धड़कता है। आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनका जो ये प्रशासन के ऊपर आरोप लगाने का कारण है, कहीं ना कुछ हद तक तो सही है। महोदय, आपसे बताते हैं कि इनका कहना है अगर वह अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति मतलब प्रशासन से कोई सुरक्षा मांगे थे तो यहाँ पे मुहैया करवाने की जरूरत थी। आज यहाँ पे जो बैरिगेटिंग की गई है, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये सिक्योरिटी मिली होती इस दुबे परिवार को तो शायद आज यहाँ पे बैरिगेटिंग ना की गई होती और यहाँ पे कुछ हुआ ना होता। इनका कहना है कि सत्याग्रह सुभाष चौक पे करने वाले हैं, वहाँ की भी हम कवरेज आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इनका सत्याग्रह किस तरह का है और ये क्या करने वाले हैं।